दिल्ली आपको लिए चलते हैं। दिल्ली में गड्ढे में गिरकर युवक की मौत हो गई। दफ्तर से लौटते वक्त एक युवक जो है वो गड्ढे में गिर गया। दिल्ली के जनकपुरी का ये पूरा मामला है। जनकपुरी में जल बोर्ड ने इस गड्ढे को खोदा था। आम आदमी पार्टी ने अब युवक की मौत पर सवाल उठाए हैं। वहीं कांग्रेस ने भी युवक की मौत पर सवाल उठाए हैं। तो दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली से यह मामला सामने आ रहा है। अभी हाल ही में ग्रेटर नोएडा से यह मामला सामने आया था, जहां पर एक युवक युवराज मेहता जब अपने घर जा रहा था तो गड्ढे में डूबकर उसकी मौत हो जाती है। और अब ये लाइव तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। आप देखिए किस तरीके से जल बोर्ड की तरफ से ये गड्ढा खोदा गया था, लेकिन क्या गड्ढे के आसपास फेंसिंग नहीं की गई थी? आखिर वजह क्या रही? अब ये धीरे धीरे मामला सामने आएगा, लेकिन देखिए किस तरीके से एक गहरा गड्ढा यहां खोदा गया है और आसपास पूरी तरीके से कोई फेंसिंग नजर नहीं आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली की आपको तस्वीर ये दिखा रहे हैं। मरम्मत काम चल रहा है, विकास परियोजनाओं का काम चल रहा है, कई करोड़ों रुपए का यहाँ पर काम चलता नजर आ रहा है, लेकिन क्या काम जो चल रहा है उसको लेकर ऐसी लापरवाही देखी जाएगी? देखिए किस तरीके से एक बाइक सवार जो था, ये आपको दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बाइक पर सवार युवक अपने घर जा रहा था देर रात, और चूंकि फेंसिंग नहीं थी, आसपास किसी तरह का कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ था कि यहाँ पर मरम्मत का काम चल रहा है। जिस तरीके की घटना ग्रेटर नोएडा से सामने आई, ठीक ऐसी ही घटना देश की राजधानी दिल्ली से यहां पर सामने आती नजर आ रही है। यह हम आपको युवक की तस्वीर दिखा रहे हैं जो देर रात अपने नौकरी से अपने घर जा रहा था, अपने परिजनों से मिलने जा रहा था, लेकिन देखिए उसने सोचा भी नहीं होगा कि वो किस तरीके से सिस्टम की भेंट चढ़ जाएगा। और इतना गहरा गड्ढा यहाँ पर जल बोर्ड का है। ठीक है, मरम्मत का काम चल रहा है, मान लिया जाता है, लेकिन क्या उस गड्ढे के आसपास कोई नोटिस लगा नहीं होना चाहिए था? किसी तरह के कोई साइन बोर्ड्स लगे नहीं होने चाहिए थे? हम कंप्लेंट लिखाने गए, ये लोग हमें जवाब देते हैं कि सुबह 11 बजे के बाद कंप्लेंट लिखेंगे, अभी कंप्लेंट नहीं लिखेंगे। ना लड़का था, ना बाइक थी, ना फोन था इसके अंदर। 1 बजे मुझे ये समझ नहीं आ रहा, 1 बजे से 7 बजे तक तो हम इसी रोड पे थे, तो कैसे ये लड़का इस बंदे से गिर गया? और जब लड़का मिला ही नहीं है, रात को 7 बजे, सुबह 7 बजे हम घर पे गए हैं और हमें फोन आता है पुलिस वालों का लड़के के नंबर से कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया। अरे जो फोन आपको सुबह 7 बजे मिल गया, वो फोन आपको रात को क्यों नहीं मिला? आपको 12 बजे से आपके रिक्वेस्ट कर रहे थे हम लोग, तब क्यों नहीं मिला आपको ये फोन? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। अब कमल के भाई इस पूरी घटना पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। तुम सुधी को लेकर तो ऐसा पता चले कि 11:53 में मेरी उससे लास्ट बात हुई थी। उसने कहा था कि 10 मिनट में घर आ जाऊंगा। अच्छा। तो मैंने उसको 12:30 में फोन किया। उसका फोन तो पूरा रिंग हो रहा था, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो फिर मेरे को थोड़ा हुआ कि दिक्कत थी, मुझे लगा कुछ हो ना गया और रास्ते में, क्योंकि आजकल वैसे दिल्ली में केसेस चल रहे हैं लोगों को गायब होने के। उस केस के चक्कर में फिर मैं बाहर निकला अपने दोस्त के साथ। फिर उसके बाद मैं बाहर निकला तो मैंने अपना उसको ढूंढना शुरू किया। फिर मैं थाने गया, सबसे पहले मैं उसके ऑफिस गया रोहिणी में। फिर रोहिणी से मेरे को उनके सर वगैरह का नंबर मिला, मैंने वहाँ से कोऑर्डिनेट शुरू किया कि कैसे कैसे लिंक बनाना। फिर जैसे तैसे मेरे को क्या नाम है, मैं इधर अपने जनकपुरी वाले थाने में आया तो उन्होंने मेरे को उसकी एक लोकेशन निकाल के दी कि इसकी लोकेशन लास्ट यहाँ पे है अवेलेबल। फिर जो अवेलेबल है, मैं फिर सामने वाले पार्क में ढूंढते रहा। उन्होंने कहा इस पार्क के अंदर है वो। कितने सामने में ये लापरवाही है, हादसा थोड़ी है। मेरा भाई इतना पागल थोड़ी कि सामने जान उसे गड्ढे में घुसेगा। पर्दे अभी लगाए गए हैं क्योंकि पर्दों में धूल नहीं है। पर्दा सुबह लगाया गया, पीछे वाला पहले से लगा हुआ था। तो देखिए ये मृतक का भाई यानी कि कमल, जिसकी गड्ढे में गिरने से मौत हो गई, उसका भाई साफ तौर पर लापरवाही का आरोप लगा रहा है। वो बता रहा है कि वो जनकपुरी थाने में गया, वहां से उसकी लोकेशन ट्रेस की गई। अगर मैंने तुरंत जल बोर्ड का जो ये काम चल रहा है इसकी सभी सावधानियों की जानकारी लेने का और उसकी जांच करने का निर्देश दिया है। अगर किसी की कोई कमी पाई जाएगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। मगर इससे जो दुखद घटना हुई है उसकी पूर्ति नहीं होगी। जल बोर्ड ने 3 दिन पहले ही सभी सुरक्षा मानकों के ऑडिट किए थे, सर्कुलर जारी किया था। उसके बावजूद बैरिकेड अभी जो अपीयरेंटली दिखता है बैरिकेड्स थे। मगर यहाँ के पुलिस CCTV जांच रही है, कैसे दुर्घटना हुई उसको जांचने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सभी उच्च अधिकारियों को और DCP ट्रैफिक, जॉइंट CP ट्रैफिक, उन सबको अप्रेज किया है इस बाजू की सड़क के ट्रैफिक को ठीक करने के लिए। और इन सब के बाद भी
अगर जांच में ठेकेदार या जल बोर्ड के किसी अधिकारी की कोई भी कमी पाई जाएगी इस साइट पर काम करने में सुरक्षा मानकों का ध्यान रखने के लिए, उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो अब देखिए, अब दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष सूद, जो कि जनकपुरी के विधायक भी हैं, और बतौर विधायक आज वो साइट पर पहुंचे जहां पर ये पूरा घटना घटी है। और वहां पर उसके बाद उन्होंने पत्रकारों से जब बात की तो उन्होंने कहा कि कमेटी गठित कर दी गई है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, चूंकि ये दिल्ली जल बोर्ड का एक गड्ढा है, तो अगर अधिकारियों ने लापरवाही की है तो उन पर कार्रवाई होगी।